वेलकम कम बैक U3 ई लर्निंग प्रोग्राम। माई सेल्फ रतन लाल। आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। तो हमारी क्वेश्चन आंसर है टेक्स्ट बुक के चैप्टर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, दो उदाहरण दीजिए किस किस के। खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होती है? ऐसी फसल जो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। ये उनकी उदाहरण है मक्का और धान इत्यादि। इसी तरह सेकंड पॉइंट है इसका, रबी फसल। रबी फसल मीन्स ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। ये एग्जाम्पल है गेहूँ, चना आदि। अब हमारे पास कृषि पत्ती है। पहले भी बताया था हमने, कृषि पत्ती के बहुत से कारक हैं। तो फर्स्ट कारक है मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की जब हम कोई फसल उगाते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं। कोई भी फसल उगाने से पहले भूमि को योग्य बनाया जाता है कि इसमें बीज का अंकुरण उचित प्रकार से हो सके, कि उसमें बीज आसानी से डल सके। खेती की तैयारी के लिए देसी यंत्र या मिट्टी प्लट दोनों प्रकार के हल का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार के यंत्र, या तो देसी यंत्र के द्वारा या मिट्टी प्लट यंत्र के द्वारा हम खेती की जुताई, मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कृषि पत्ती में। सेकंड पॉइंट है बुआई। बुआई का मतलब है जब मिट्टी तैयार हो जाती है, मिट्टी की जुताई कर ली जाती है, उसके बाद बुआई की जाती है। फसल उगाने के लिए खेतों में बीज बिखेरना बुआई कहलाता है, कि खेतों में बीज डालना, बीज बोना बुआई कहलाता है। खेतों में बीज बोने की कई विधियां हैं। बहुत सी विधियों के द्वारा हम खेतों में बिजाई कर सकते हैं, जैसे प्रसारण विधि, रोपण विधि आदि ये विधियां हैं। इससे हम बीज की बुआई कर सकते हैं। और बुआई के लिए सबसे उन्नत है कि बीज को उचित मात्रा में लिया जाए और अच्छा बीज लिया जाए। थैंक्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, निराई। भूमि से अनावश्यक पौधे निकालना निराई कहलाता है। निराई का दूसरा नाम गुड़ाई भी कहलाता है, अनावश्यक पदार्थ निकालना। निराई कस्सी द्वारा, खुरपा द्वारा या कल्टीवेटर आदि से की जा सकती है। निराई करने से फसल में वृद्धि होती है, भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है और भूमि में जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स अनाज को भूसे से अलग करना, थ्रेशिंग कहलाता है। मढ़ाई कहलाता है, कढ़ाई कहलाता है। अनाज को भूसे से अलग करना, अन्न को भूसे से अलग कर चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये थ्रेशिंग कहलाता है। और इनके डायग्राम हमने नीचे दे रखे हैं। थैंक्स बॉयज। U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रतन लाल। टूडेज टॉपिक साइंस 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पाठ्य पुस्तक और अभ्यास से कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है। खाद का मतलब है ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, खाद कहलाते हैं। इसी तरह उर्वरक क्या होते हैं, वे कृत्रिम पदार्थ होते हैं। मीन्स ऐसे पदार्थ जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, उसे उर्वरक कहते हैं, उनसे उर्वरक कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। जो पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में नहीं होते, लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे उर्वरक में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। जो खाद होता है, नेचुरल खाद होता है, प्राकृतिक खाद होता है, वो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। ये ऐसा नहीं करते, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए नहीं रख सकते, सहायक नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ मीन्स ऐसे पदार्थ जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे गोबर का खाद, कंपोस्ट आदि। पेड़ पौधों की पत्तियों से जो खाद बनता है उसे हम कार्बनिक खाद कहते हैं। लेकिन ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ मीन्स ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया हुआ, पोटाश हुआ, सल्फर हुआ, ये अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं।
इसका 5 पॉइंट है, इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इनकी अधिक मात्रा में, जैसे खाद होता है वो अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उसमें डालने में, लेकिन जो उर्वरक होता है उसमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि खाद हम अधिक मात्रा में डालें तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है, लेकिन यदि हम उर्वरक भी अधिक मात्रा में डाल दें तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को घटा देता है। 6 पॉइंट है, खाद का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। खाद जब हम डालते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे फसल पर पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हम यूरिया डालते हैं 4-5 दिन के बाद देखिए फसल धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तुरंत प्रभाव पड़ता है। और 7 पॉइंट है, ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं होती। इसमें जो खाद डालते हैं वो भूमि में कोई प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन जो हमारा उर्वरक है ये भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसमें भूमि प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण भी होता है। लेसन फर्स्ट क्लास 8th साइंस एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अराइज है हमारा, क्वेश्चन 5th है, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय फसलों, मिट्टी व ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, कि फसल के अनुसार, मिट्टी के अनुसार, ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो जल संरक्षित करने वाली विधियां इस प्रकार हैं। सिंचाई की जो विधियां हैं, विधियां तो बहुत सी हैं, लेकिन जल संरक्षित कौन कौन सी विधियां करती हैं? तो फर्स्ट विधि है छिड़काव, जिसको हम स्प्रिंकल मेथड भी कहते हैं। असमतल कृषि क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो समतल नहीं है, में जल पाइप द्वारा भेजा जाता है। पाइपों को छिड़कर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, इनसे वर्षा की तरह पानी पौधों पर गिरता है। इसे हम छिड़काव विधि या स्प्रिंकल सिस्टम कहलाती है। सेकंड जो हमारा संरक्षण विधि है वो ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र है। विशेष रूप से बगीचों में फलदार पौधों तक जल पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें भी जल पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है, जो बूंद बूंद पौधों की जड़ों को मिलता है। इससे जल का संरक्षण भी होता है। थैंक्स गॉड।